सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। संगत जी, जिस तरह हवा हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब वह जोर से चलती है तो हवा बड़े से बड़े पेड़ को जड़ से उखाड़ देती है। संगत जी, ठीक उसी तरह सद्गुरु की रहमत भी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यदि हमें उन पर पूर्ण विश्वास है तो हमारा बड़े से बड़ा काम पल भर में गुरु जी कर देते हैं। इसलिए श्वास श्वास में उन्हें याद रखो, हर सांस में गुरु जी का सिमरन करो। हमें दिखाई नहीं देते, पर वो हर पल हमारे साथ खड़े हैं, हमारा हाथ पकड़े हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का एक बहुत ही प्यारा अनोखा ब्लेसिंग भरा सत्संग सुनिएगा और सबको शेयर करिएगा। सत्संग सुनना सुनाना दोनों ब्लेसिंग है। संगत जी, आपसे एक और छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे गुरु जी के ओरिजिनल सत्संग दिखाए जाते हैं। जय गुरु जी। सत्संग शुरू करते हैं। मैं जुगनू प्रसाद वॉइस ओवर कर रहा हूँ। लव यू गुरु जी। कभी कभी गुरु जी को सारा कष्ट अपने ऊपर लेकर संगत के कष्ट से गुजरना पड़ता है, तभी संगत का कष्ट दूर होता है। जब गुरु जी भौतिक रूप में थे तब का एक सत्संग साझा करना चाहता हूँ। जय गुरु जी। एक बार किसी गांव से एक महिला गुरु जी के पास आई। उस महिला को कैंसर था संगत जी। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे भी थे संगत जी। उसकी आखिरी स्टेज थी संगत जी, और उसके खून की उल्टियाँ हो रही थी संगत जी। जब वह गुरुजी से मिलने आई तो पहले गुरुजी ने उसे खूब डांटा, क्योंकि गुरुजी ने बहुत समय पहले ऐसे संदेश उसको भेजा था, उन्हें मिलने के लिए बोला था। वो महिला रोने लगी और वहाँ से संगत जी चली गई। उसके बाद 3-4 दिन तक गुरुजी बिस्तर पर लेटे रहे। गुरुजी को उल्टियाँ हो रही हैं, गुरुजी की हड्डियाँ झुक गई हैं। संगत के पूछने पर गुरुजी ने बताया, मैंने उसकी बीमारी अपने ऊपर ले ली है। तब संगत जी, एक संगत ने कहा, गुरुजी आपने एकदम से पूरी बीमारी अपने ऊपर क्यों ले ली? आप थोड़ा थोड़ा करके भी कष्ट अपने ऊपर ले सकते थे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा एक संगत ने गुरुजी से सवाल किया। संगत जी, गुरुजी बोले, इस आंटी दा समय आ चुका सा, ते अगर मैं हूँ ये बीमारी अपने ऊपर ना लंदा तन इसदे बच्चे रुल जाने सी। अर्थात संगत जी, गुरुजी कह रहे थे कि इसका समय आ चुका था, यदि इसकी बीमारी मैं अपने ऊपर न लेता तो ये मर जाती और इसके बच्चे रोते बिलखते और अनाथ हो जाते। इसलिए इसको एक नया जीवन दान दिया है, ताकि ये अपने परिवार में खुशी पूर्वक रह सके और इसके बच्चे इसके साथ रहें। संगत जी, जब गुरुजी भौतिक रूप में होते हैं तब अपने कष्टों के लिए कभी भगवान से प्रार्थना नहीं कर पाते। ये गुरु का नियम होता है। यूएसए समय सिर्फ संगत ही उनके लिए प्रार्थना कर सकती है, और जब गुरु चोला छोड़ देते हैं तब वे इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तब गुरु अपनी संगत की ओर से मदद कर पाते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। संगत जी, एक और छोटा सा सत्संग आपको शेयर करता हूँ। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाड़े सर पर का भला। नाम का फल कैसे मिलता है संगत जी? संसार का भ्रमण करते हुए गुरु नानक सच्चे पातशाह जी मर्दाना किसी जंगल से जा रहे थे। मर्दाना ने कहा, महाराज बहुत भूख लगी है। संगत जी, तब गुरु नानक जी ने कहा, मर्दाना रोटियां सेक ले। संगत जी, मर्दाना ने गुरु नानक जी से कहा, बहुत ठंड है, ना तो कोई चूल्हा है और ना ही कोई तवा है, और पानी भी बहुत ठंडा है, तो रोटियां कैसे सेकूं? ऐसा मर्दाने ने गुरु नानक सच्चे पातशाह से कहा।
संगत जी, आगे तालाब छोटा था। जैसे ही गुरु नानक जी ने तालाब को पानी को स्पर्श किया तो पानी उबल मारने लगा, जबकि पानी बहुत ठंडा था और अब पानी गर्म हो गया। नानक देव जी ने कहा, मर्दाना अब रोटी सेक ले, तेरा तालाब गर्म हो गया है। संगत जी, मर्दाने ने आटे की चक्कियां बनाकर उस तालाब में डालने लगे। संगत जी, रोटियां तो सिकी नहीं, आटे की चक्की भी डूब गई। दूसरी चक्की डाली, वह भी डूब गई। एक और डाली, वह भी डूब गई। मर्दाना यह सब देखकर परेशान होने लगा कि जितनी भी आटे की चक्कियां बनाकर डाल रहा हूं, सब डूबता जा रहा है। यदि सब डूब गया तो रोटी कैसे बनेगा? यह सोचकर बहुत परेशान था, भयभीत था कि अब कैसे भूख मिटेगी। संगत जी, मर्दाना ने आकर गुरु नानक जी से कहा, महाराज जी, आप कहते हो रोटियां सेक ले। रोटियां तो कोई सिकी नहीं, बल्कि सारी रोटियां चक्कियां सब तालाब में डूब गईं। संगत जी, सच्चे पातशाह ने बोलने लगे, मर्दाना, नाम जप कर रोटियां सेकी थी कि नहीं सेकी थी? यदि तूने नाम नहीं लिया गुरु का तो कैसे तेरा कल्याण होता? संगत जी, उसी समय तत्काल मर्दाना गुरु जी के चरणों में गिर गया। महाराज जी, गलती हो गई। तुरंत माफी मांगा गुरु नानक जी से। संगत जी, गुरु नानक देव जी कहने लगे, मर्दाना, नाम जप कर रोटियां सेक ले, तेरा कल्याण हो जाएगा और तेरी सारी रोटियां सिक जाएंगी। संगत जी, मर्दाना ने आगे गुरु जी का नाम जप कर चक्की डाली तो सारी रोटियां सिक गईं और अद्भुत चमत्कार हुआ यह देखकर कि गुरु नानक का नाम जपते ही सारी रोटियां सिक गईं और एक भी रोटी उस तालाब में नहीं डूबी। रोटियां तो सिक गईं बल्कि डूबी भी नहीं। और संगत जी, जितनी रोटियां तालाब में डूब गई थीं वह भी ऊपर आ गईं। मर्दाना ने सच्चे पातशाह से पूछा, महाराज ये क्या चमत्कार है? नानक देव जी ने कहा, मर्दाना, नाम के अंदर वो शक्ति है कि नाम जपने वाला अपने आप तैरने लगता है, भवसागर से पार हो जाता है और नाम जपने वाला अपने आसपास के माहौल को भी तार देता है। जहां गुरु नानक देव जी ने तालाब को स्पर्श करके ठंडे पानी को गर्म पानी में उबाल दिया, वो आज भी वही है जिसका नाम मणिकरक साहिब है। संगत जी, जिसको देखना है उस तालाब में जाकर देख सकता है, पानी वहाँ का आज भी गर्म है। जय गुरु जी। प्यारी अरदास, हे सच्चे पातशाह, तू साढ़े जिस्म ते साड़ी रूह नू नेक कर दे, साढ़े हर फैसले विच तेरी राजा शामिल कर दे। जो तुम्हारा हुक्म होवे वो साड़ा इरादा कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कहने का भाव यही था कि आप सच्चे मन से गुरु जी का नाम जपते हैं, गुरु जी की भक्ति करते हैं, अनंत भक्ति करते हैं, तो आप जैसा चाहते हैं गुरु जी वैसा ही करके आपको दिखाएंगे। लेकिन अनंत भक्ति आप करेंगे, सिमरण करेंगे, सत्संग करेंगे, तभी यह संभव है। क्योंकि भगवान भी अपने भक्त की परीक्षा लेता है कि भक्त मेरा कैसा है और क्या कर रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी, बातें खूबसूरत हो जाती जब आप उसमें आ जाते हो। गुरु जी, मन पावन हो जाता जब आप उसमें आ जाते हो। गुरु जी, सोच बेहतर हो जाती जब आप उसमें आ जाते हो। गुरु जी, रूह हमारी खिल उठती है जब आप उसमें आ जाते हो। क्या अब कहें गुरु जी, जिंदगी को नया मुकाम मिल गया क्योंकि आप उसमें आ गए हो। शुक्राना गुरु जी आपका हमें अपना बनाने का। सर्वदा भला करो गुरु जी। लव यू गुरु जी। भूल चूक माफ करो गुरु पा। शुक्राना ही शुक्राना हमारे मालिक रब जी। गुरु जी, लव यू गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी।